हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि कोई अगर हमारे पास फंक्शन है, लेट एफ बी एनी नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। देन डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए, जो कि डोमेन में होगा, इज गिवन बाय एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, वेयर एच इज सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इंटरप्रिटेशन भी हम अच्छे से देखेंगे जियोजेब्रा में। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है एक्स जो है, तो हेयर एक्स वन इक्वल्स टू ए। अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट ए है, इसको मैं एक्स वन कहूँ, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है जिसमें मैंने एच इंक्रीमेंट किया है, उसको मैं एक्स टू नाम दे दूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन इज नथिंग बट वाई वन, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ एक्स टू विच इज एफ ऑफ ए प्लस एच, तो वो क्या बन जाएगा वाई टू। तो मेरे पास चार पॉइंट्स आ गए, चार, एक्स वन, एक्स टू, वाई वन, वाई टू। तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो ये एफ ऑफ ए क्या है, बेसिकली एफ ऑफ ए क्या है, इस फंक्शन की इमेज, एंड दैट इज वाई वन। एफ ऑफ ए प्लस क्या है, एच क्या है, दिस इज एक्स टू की इमेज अंडर एफ, तो दिस इज वाई टू, तो ये बन गया वाई वन, ये बन गया वाई टू। और ये एच क्या है, अगर आप एक्स वन माइनस एक्स टू करें, तो अगर वह x1 माइनस एक्स टू करें, दैट कम्स आउट टू बी h। सो हमने देखा एफ ऑफ ए इज y1, एफ ऑफ ए प्लस एच इज y2, और ये h कैसे निकला, दिस x1 में से x2 को निकाला। सो ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये बन गया है। अभी मैंने लिमिट नहीं ली है, ध्यान रखिए, लिमिट नहीं ली। अगर मैं लिमिट नहीं लूँ और इस फॉर्मूले को कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करूँ x और y में, तो ये फॉर्मूला ये बन के आता है। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये किसी लाइन की स्लोप का फॉर्मूला है, जिसे m कहते हैं ना। तो किसी लाइन की स्लोप का फॉर्मूला है क्या, ये डेरिवेटिव। बट अब h का क्या रोल है, h का ये रोल है, जैसे कि h जीरो को जाता है, ये जो लाइन है ये टेंजेंट बन जाती है। ये टेंजेंट कैसे बन जाती है, अभी मैं आपको ये जो है एक्सप्लेन करूंगा जियोजेब्रा में। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अब डेरिवेटिव निकालना तो सीख जाते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट्स h goes to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। बट मैथमेटिकली वो क्या रिजेंबल करता है, तो जब अगर आप फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, तो फॉर्मूला में क्या होता है, हमने दो पॉइंट्स लिए होते हैं a और a प्लस एच। तो वैसे हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, a का नाम हम कैपिटल A देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ग्राफ होना चाहिए ना, जिस एक फंक्शन होना चाहिए जिसका हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव। तो मान लीजिए हमने ग्राफ ले लिया, तो ये हमने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। जियोजेब्रा में हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए। तो पहला पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और एक और पॉइंट लेना है बी, तो से ये पॉइंट ले लिया बी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये जो पॉइंट लिया हमने बी, अब हमने पॉइंट लिया है ए, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, और एच गोज टू जीरो। अब ए और ए प्लस एच दो पॉइंट्स हैं, ए में कुछ ऐड किया और एक नया पॉइंट बन गया, उसका नाम है बी। बट बी ऐसा पॉइंट है जो कि ए में एक स्मॉल चेंज करने पे मिलता है। स्मॉल चेंज मतलब ए में जो ऐड किया नंबर वो बहुत छोटा सा था। अभी हमने ए जो नंबर अगर आप देखो तो उसमें एक ऐड किया कुछ, तो बी बन गया। ये दोनों नंबर बड़ी दूर हैं, तो हम फिर लगाएंगे लिमिट एच गोज टू जीरो, मतलब बी को हम ए के पास लाना शुरू करेंगे। तो जब बी को ए के पास लाना शुरू करेंगे तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, आप देखोगे ऐसे बनेगी, ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी ए और बी दूर हैं, बट जैसे ही बी ए के पास आना शुरू होगा तो आप देखो ये क्या बनेगा। जैसे ही बी ए के पास आना शुरू हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए, अभी ये बी जो है और ए जो है, बी जो आधे जो ए के थोड़ी पास आया है, अब ये बिल्कुल पास आ गया, और ए और बी कोइंसाइड हो गया। कैसा टाइम होगा, क्योंकि h इज अप्रोचिंग टू जीरो, h बड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसलिए b जो है बिल्कुल a के पास आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, जब b दूर था तो दिस इज एन सीकेंट, इस कर्व को ये सीकेंट है क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रही है। लेकिन जैसे ही h अप्रोच करेगा जीरो को, तो b है वो a के पास आ जाएगा, b a के पास आ जाएगा, तो ये सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो यही इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव अगर हम a पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द tangent at that point. Derivative of a function at a point say a is nothing but it is equals to the derivative, it is equal to the slope of the tangent at that point, ठीक है।
तो अब आप जो है जियोजेब्रा में देख चुके हैं ये जो h अप्रोचेस टू जीरो का क्या रोल है, वो जो सेकेंड लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाती है। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या निकल के आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो ये एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन थी कि हमने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन से देखा कि जो डेरिवेटिव है ये एक टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, तो आगे से कभी भी आप डेरिवेटिव की बात करो तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।